स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम काफ़ी दिनों के बाद में IFL इंटरप्राइजेस को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या चल रही है, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा गिर चुका है, क्योंकि अच्छी लेवल से गिर के स्टॉक आया है। करीब 10-12 रुपये से स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार गिरता ही जा रहा है। और फिलहाल की बात करें तो फिलहाल भी स्टॉक आपको अच्छी खासी गिरावट में है। स्टॉक ने बोनस दिया, डिविडेंड दिया, बोनस दिया, राइट इशू लेगा या फिर बोनस दिया, तो जाहिर सी बात है स्टॉक तो भाई गिरना ही गिरना था दोस्तों। ठीक है, जब आपको बोनस वगैरह भी दे रहा है तो जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस तो डाउन आना ही आना था। अब आपको क्या करना है दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। अगर आपने ये स्टॉक खरीद के रखा है, आपके पास में है, पहले से आपको अच्छा खासा लॉस हो रहा है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये समझ लीजिए मेरा पैसा डूब चुका है दोस्तों। ठीक है, और छोड़कर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए। 2-4 साल के लिए आप होल्ड कर लिए, 3 से 5 साल का नज़रिया रखिएगा। तो स्टॉक जब अगर कंपनी रही, लिस्ट रही, चलती रही तो कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत कब है? दिक्कत जब कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी, कंपनी खत्म हो जाएगी, भाग जाएगी, जब दिक्कत है दोस्तों। ठीक है, अगर कंपनी है, ट्रेड हो रही है, ट्रेडिंग कर रही है, सब काम कर रही है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर आपको डरने वाली बात नहीं। क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में गिरावट होती है, इसी बात नहीं भाई गिरावट नहीं होती, बड़े बड़े स्टॉक्स में गिरावट हो रही है दोस्तों। ठीक है, अब गिरावट का मतलब ये नहीं होता कि आप बेच के भाग जाइए। गिरावट में तो खरीदा जाता है और जब बढ़ता हुआ शेयर हो तो वहाँ पर प्रॉफिट बुक किया जाता है। याद रखना, हमारा काम है उल्टा। जब स्टॉक गिरावट में जाता है जब, तो हम सेल करके जाते हैं। जब स्टॉक में बढ़ोतरी होती है, भागता जाता है, जब हम खरीद के चलते हैं। सही बात, जब थोड़ा सा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात में प्रॉफिट बुकिंग तो आनी ही आनी दोस्तों। ठीक है, अगर किसी स्टॉक में गिरावट चल रही है तो उसको आप खरीद के चल सकते हैं। अभी फिलहाल की कंडीशन की बात करूँ तो स्टॉक आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तरीके से स्टॉक आपको जो है देखो इसी रेंज में 2024 के अंदर अभी तक ये स्टॉक कॉन्सोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिला, बिल्कुल कॉन्सोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से आपको कम से कम 2 से 3 साल का अगर नज़रिया रखते तो स्टॉक आपको बिल्कुल संभावना बनती है कि ऊपर की साइड में जा सकता है। लेकिन 2-3 साल रुकेगा कौन? सबको पैसा आज लगाया कल को चाहिए दोस्तों। ठीक है, सबको आज पैसा लगाएगा कल को चाहिए। शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि आज आपने पैसा लगा दिया कल को निकाल लिया। ठीक है, 2-4 दिन में निकाल लिया, तो ऐसा तो देखो बहुत कम होता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपने किसी स्टॉक को सही समय पर पकड़ लिया, सही समय पर आपने एग्जिट कर लिया, तो आपका पैसा बन जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या बनता है, क्या होता है, आपने सही समय पर एंट्री भी नहीं ली और सही समय पर आप निकले भी नहीं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि लालच तो हर इंसान को लगा रहता है। तो फिलहाल ये कंडीशन है, स्टॉक आपको एक तरीके से कॉन्सिडर करता हुआ नज़र आ रहा है। लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं 3 साल का, तो भाई होल्ड कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो फ्रेश एंट्री की मेरी तरफ से किसी को सलाह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कतान मेरी तरफ से किसी को सलाह नहीं है फ्रेश एंट्री की। अगर जिसके पास में बस ये नुस्खा उनके लिए, होल्ड करे, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखे, 3 साल तक होल्ड करे इसको। 3 साल के बाद में मुझे उम्मीद है ये स्टॉक आपको बिल्कुल जाता हुआ नज़र आएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि स्टॉक को अगर गिरना होता तो गिर जाता। 2024 की अगर देखे जाए तो ज़्यादा बड़ा रिटर्न निकाल के इसने नहीं दिया। मैंने बताया कॉन्सोलिडेट ही करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कॉन्सोलिडेट स्टॉक कराया, आप लोग को कंपनी ने डिविडेंड दिया, बोनस दिया, राइट उसी लेकर आया। कई मरतबा कंपनी ने बोनस दे दिया आपको, और क्या चाहिए? और कितना गिरेगा? जब बोनस देगी कंपनी, जाहिर सी बात है स्टॉक का प्राइस तो टूटना ही दोस्तों। ठीक है, सीधी सी बात है। ठीक है, वो तो डिवाइड होना ही होना जब प्राइस आएगा इसका IFL का। तो बाकी इसकी चीज़ भी देख लेते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, अंदर की क्या इसमें डेट वेट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसका ROE कैसा है, EPS कैसा, वो भी हम देखने की कोशिश करते चलते हैं। बस याद रखना है मेरी तरफ से किसी को भी बाय और सेल की सलाह नहीं दी जा रही है। बाय और सेल करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंस एडवाइजर से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ यानी नॉलेज के लिए एक अपडेटेड वीडियो है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं दूसरी तरफ। देखो हम हाई और लो की बात करें, 52 किलो 1 रुपया 2 पैसे का लगा चुका है। 5 रुपये 87 पैसे 52 का ही है। 17 पैसे का ऑल टाइम लो है। 10.67 का ऑल टाइम हाई देखने को मिल जाएगा। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में गिरावट देखने को मिल रही है, तो जाहिर सी बात उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। फिलहाल 78 करोड़ का मार्केट कैप है। 1 रुपया 1 पैसे की हमें बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, यानी अपनी बुक वैल्यू के आसपास में स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 1 देखने। वहीं ताकत और कमजोरी की अगर बात कीजिए तो ताकत और कमजोरी इस स्टॉक के पास में 5 देखने को मिल रही है। 5 ताकतें हैं, 4 कमजोरियां हैं। एक गोल्डन चांस एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट, अगर इसका इस्तेमाल करता है तो ये स्टॉक आपको यहाँ से 1 रुपया 10 पैसे 15 पैसे तक जाता हुआ नज़र आ सकता है। 40% पास भी नज़र आ रहा है। 1 रुपये के नीचे अगर क्लोजिंग देता तो आपको थोड़ा सा डाउन में साइड में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। और अगर यहाँ से तेज़ी बनती है तो 1 रुपया 10 पैसे 15 पैसे तक आपको टारगेट निकाल के दे सकता है शॉर्ट टर्म में दोस्तों। ठीक है, बाकी अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लेना दोस्तों। अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी परसेंटेज जो है 100% माल जो है घर को लेके जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 100% डिलीवरी है, यहाँ पर भी 100% डिलीवरी, 100% डिलीवरी माल उठाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात सब घर को माल लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखेगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आपको अच्छा होता हुआ नज़र आ सकता है। हम बात करने वाले इसका रिवेन्यू देख लेते हैं, इसका रिवेन्यू कैसा है। देखो हमें साल 2022 से इसका रिवेन्यू में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है साल दर साल।
2022 में 1 करोड़ का था, 2023 में 5 करोड़ का इसका रेवेन्यू होता हुआ नजर आया, 2024 में 8 करोड़ का इसका रेवेन्यू होता हुआ नजर आया है। अब नेट प्रॉफिट की अगर बात कीजिए तो नेट प्रॉफिट इसका 2023 में 22 में बिल्कुल आपको 0 देखने को मिल जाएगा। 2023 में भी 0 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, तो जाहिर सी बात है कंपनी में गिरावट तो होनी थी। 2024 की बात करें 1 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट निकल के आया है दोस्तों, ठीक है, अच्छी बात है। ईपीएस में अगर बात ईपीएस में गिरावट देखने को मिली है। बीवीपीएस की बात की जाए तो उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिली है। आरओई की अगर बात की जाए यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात की जाए तो माइनस में से 2022 में माइनस में थी इसका आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी जो माइनस में था 2022 में। 2023 में प्लस में आया, करीब 2.03 का इसमें प्लस में आया, लेकिन फिलहाल 2024 में 2.03 से बढ़कर 3.88% इसका आरओई होता हुआ नजर आया है। रिटर्न ऑन इक्विटी में बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बढ़ोतरी, लेकिन हाँ बढ़ोतरी है आरओई में। डेट की अगर बात कीजिए तो डेट भी हल्का फुल्का कंपनी में हमें आता हुआ नजर आया है। 2023 में 0% डेट था, वो फिलहाल 2024 में बढ़कर डेट 0.01% के आसपास में डेट होता हुआ नजर आया है। अब आप देख लीजिए टेक्निकल रजिस्टेंस एंड सपोर्ट में नज़र रखिएगा, यहाँ पर ये लेवल जरूर याद रखिए। पहला रजिस्टेंस निकल के आता है 1 रुपये 9 पैसे का, दूसरा रजिस्टेंस रहेगा 1 रुपये 11 पैसे का, तीसरा रजिस्टेंस रहेगा 1 रुपये 12 पैसे का। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। पहला सपोर्ट रहेगा 1 रुपये 6 पैसे का तोड़ चुका है, 1 रुपये 5 पैसे का दूसरा सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है आज। बाकी तीसरा सपोर्ट जो है 1 रुपये 3 पैसे का, मोटा मोटी समझ लीजिए 1 रुपये से पहले इस स्टॉक को सपोर्ट ले लेना चाहिए और यहाँ से ये स्टॉक आपको 1 रुपये 15 पैसे के ऊपर में जाता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी फ्रेश एंट्री की किसी को सलाह नहीं है, मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, मैं बता दूंगा आपको अच्छे स्टॉक्स भी है, उसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। मैं बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह। उसकी डील वील की बात करें, हमें कोई डील वील हमें फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है इसमें। कोई बड़े 10 सितंबर 2024 में खरीदारी की गई थी इसमें, ठीक है, और जब से इसमें हमें कोई बल्क डील देखने को नहीं मिली है। बाकी शेयर होल्डिंग बटन तो आप में दिखा के रखा ही है। प्रमोटर मात्र इसमें करीब 0.93% प्रमोटर है और 100% के आसपास में जो है 99% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में है, ठीक, बस यही नेगेटिविटी है, पब्लिक के पास में 100% माल है। प्रमोटर की एंट्री इसमें अगर होती है या एफआईज इसकी एंट्री होती है तो ये स्टॉक बहुत जल्द आप प्रॉफिट बनता हुआ भी नज़र आ सकता है। जब तक इसमें प्रमोटर की एंट्री, एफआईज की एंट्री, डीआईज की एंट्री नहीं होती है, जब तक आप इसे दूरी बना कर रखें, बेहतर ऑप्शन आपके लिए यही रहेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।